एक जंगल में बहुत ही शांति हुआ करती थी और हरियाली हुआ करती थी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल का शेर सिंह राजा, जो कि सच्चा और अच्छा था, वो अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। उसके राज्य में पूरे उसके जीव जंतु सभी खुशहाली से रहते थे। एक बार की बात है, वहाँ पर मोर, लाल तोता, बकरी और बकरा सभी जितने भी थे उस जंगल में खेलते कूदते ये सब करते थे, क्योंकि राजा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि मानवता का पाठ पढ़ाता था और प्रकृति के बारे में उन्हें बताया करता था। और वहाँ पर एक गरुड़ भी थे जो समाचार दिया करते थे। तो एक बार की बात है, उस जंगल में एक बार सूखा पड़ गया। तो वो गरुड़ परेशान होकर, वो पक्षीराज, उसने हिरण से कहा कि मुझे प्यास लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, कुछ तो करो। वहीं दूर उसने देखा कि जंगल में सूखा पड़ता ही जा रहा था। एक तरफ तो उस गरुड़ को प्यास लग रही थी और एक तरफ इस कपी को प्यास लग रही थी, क्योंकि वो जंगल सूखा पड़ता जा रहा था। वहाँ जितने जानवर थे वो सभी पानी के लिए परेशान हो रहे थे। वहाँ इतनी गर्मी पड़ रही थी कि मानो जितना भी हरी पत्तियाँ थी पेड़ों की, वो सब झड़ चुकी थी। वहाँ पर हाथी भी पानी के लिए तड़प रहा था, चिंघाड़ रहा था। राजा इस बात से परेशान था, तो राजा ने सभी को एक बार ऊँट के द्वारा न्योता दिया कि जैसे तुम ऊँट राज, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, आप पानी की इतना ज़्यादा संरक्षित करके कैसे रख लेते हैं, मतलब इकट्ठा करके कैसे रख लेते हैं। शेर सिंह ने ये ऊँट से पूछा था, रेगिस्तान के जहाज से। तो ऊँट ने उन्हें बताया कि आप सभी जानवरों को एक जगह बुलाओ। तो शेर सिंह ने वैसा ही किया। राजा ने एक उसकी वफादार लोमड़ी, उससे कहा कि सबको बुला लाओ। राजा ने न्योता दिया और लोमड़ी ने वैसा ही किया। सुनो सुनो, राजा ने बुलाया है जंगल के सभी जानवरों को, ये बता देना। बता दूंगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। इस तरीके से राजा का संदेश सभी जानवरों में पहुंचने लगा और लोमड़ी सभी जानवरों को लेकर, और भी कई जानवर थे उस जंगल के, उनको ये बताने के लिए पहुंच गई कि तुम्हें राजा ने बुलाया है। तो वहाँ उल्लू, खरगोश और जेड से जैबरा, हिरण, बारहसिंगा, हाथी, ऊंट सभी चल दिए राजा के राज्य की तरफ। जहाँ उसकी गुफा थी वहीं पे चल दिए, इस बात का पता लगाने कि सूखा क्यों पड़ता जा रहा है। तो कौवे ने कहा, सुनो सुनो, राजा ने तुम सबको बुलाया है, तुम सबको चलना होगा। हाँ, हम अवश्य आएंगे, हम जरूर आएंगे। हाँ, और ये सही कह रहा है, राजा ने तुम सबको बुलाया है, सभी को, क्योंकि सूखा पड़ता जा रहा है। इसका कारण जानने के लिए उन्हें सब पता है। और इधर शेर सिंह ऊपर वाले से विनती कर रहा था कि हे ऊपर वाले, मेरी प्रकृति की रक्षा कर, आपकी प्रकृति की रक्षा कर, क्योंकि मैं अगर सच्चा राजा हूँ तो मेरी विनती स्वीकार कर। तो राजा ने सबको न्योता दिया और राजा के कहने पर सब जानवर आ गए। तो राजा ने कहा कि हमें साथ मिलकर प्रार्थना करनी होगी। और वहीं दूर जेबरा, जो कि राजा के पहुँचने के लिए रह गया था, वो सभी बकरा, बकरी, जेबरा, ये सभी राजा के पास जा रहे थे कि राजा आखिर हमें क्या बताने वाला है। और राजा के पास ये लोग जैसे ही जाने लगे, बस चलते गए, इन्होंने देखा कि रास्ते में पानी की एक बूंद भी नहीं है। इतना सूखा, इतना अकाल किसी भी जंगल में नहीं। और राजा ने फिर एक बार प्रार्थना की कि सुनो कपी, तुम जाओ और सब में ये फैलाओ कि राजा ने तुरंत सबको बुलाया है। और राजा का ये संदेश पाकर ही सभी लोग जंगल में आ गए, सारे जीव जंतु। राजा ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है,
सूखा पड़ रहा है, हम जानते हैं हमारे ही कारण सूखा पड़ रहा है, ये बिजली कड़क रही है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मानव हमारी प्रकृति को, हमारे जंगलों को काट रहा है, जिससे प्रकृति अपना कोप दिखा रही है। हमें एकजुट होकर काम करना होगा, तभी वहाँ पर इतनी ज़ोर से बिजली कड़कती है कि वहाँ पर तालाब भर जाता है बारिश के मारे। और राजा सभी से कहता है कि अब तुम पानी पी सकते हो, और सभी लोग उस तालाब पर पानी पीते हैं। और राजा ऊपर वाले का धन्यवाद देता है। हे ऊपर वाले, धन्यवाद, तुमने बारिश की, इससे पूरा जंगल अब संतुष्ट हो जाएगा, हम मारे नहीं जाएंगे। और सभी जीव जंतुओं ने राजा की प्रार्थना करने के लिए राजा को और ऊपर वाले को धन्यवाद दिया। राजा ये ना करता तो शायद भगवान उसकी प्रार्थना नहीं सुनते। वहीं दूसरी ओर जंगल के सभी तालाब इतनी तेज भर गए कि वहाँ पर हंस, बगुला, चिड़िया, ये सभी पहुँचने लगे और अपनी अपनी प्यास बुझाने लगे। दूर कहीं से कौवा, हाथी, जो भी आ रहा वो लुत्फ़ उठा रहा था इसी बात का कि राजा ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, और राजा ने हम सबकी प्रार्थना को ऊपर वाले तक पहुंचाया, और ऊपर वाले ने ये वर्षा की। वहाँ पे जितने भी घोड़े, तोता, मैना, पक्षीराजन, बतख, जितने भी जीव जंतु थे, सभी ने पानी पी पी कर अपनी अपनी प्यास बुझाई और जी भर के मस्तियाँ की, गाना गाया। पता है कौन सा? बाद में राजा ने भगवान को धन्यवाद भी दिया। हे ऊपर वाले, तुमने हमें मरने से बचाया, मैं तुम्हारा धन्यवाद देता हूँ। तुम ऐसे ही मेरे जंगल में वर्षा करते रहना, ताकि हम सब फलते फूलते रहें, और मानव को ये अक्ल देना कि वो अपनी प्रकृति को नुकसान ना पहुँचाए। हे ऊपर वाले, तेरा शुक्रिया। ऊपर वाले, तेरा शुक्रिया, तेरा धन्यवाद, तूने बारिश की। हे ऊपर वाले, तेरा धन्यवाद।